यूपीएससी का पढ़ाई एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति पढ़ता है, भले वो आईएएस बने नहीं बने, लेकिन जिन नॉलेज और जो ट्रेनिंग के द्वारा गुजरता है, आईएएस और आईपीएस और जो भी हो, इस प्रकार के ज्ञान जो इसके अंदर बढ़ता है ना, ये उस ज्ञान के बदौलत बहुत कुछ कर सकता है। आप जीवन में आईएएस क्लेम कर पाए नहीं पाए, नौकरी मिला नहीं मिला अलग बात है, लेकिन जो पढ़ाई का पैटर्न है, जो सिलेबस है, इतना एप्लीकेबल है, इतना बेस्ट है, इतना बढ़िया है कि आदमी का भेजा खुल जाता है। ठीक है, और उस ज्ञान के बदौलत आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं तो बोलता हूं जो आईएएस क्लेम भी नहीं करे, आईएएस का पैटर्न पढ़ो तो आप सही ट्रैक में हो, गलत नहीं है। डीमोबालाइज नहीं होना है, बल्कि और जोर लगाना है। जितना एफर्ट करना चाहिए उतना एफर्ट जरूर करें, लेकिन याद रखना, मैं उनको कभी नहीं बोलता जो बाप का खा के घोड़े के आगे नाचते हैं। यानी बाप का पैसा, माँ का पैसा, स्टॉक पैसा खा के अगर आप बोलोगे कि मुझे आईएएस और आईपीएस का तैयारी करना है और तैयारी ही करते रहना है, नो। साथ में रोजगार मस्ट, इनकम सोर्स मस्ट। हमारे उड़ीसा से बहुत सारे ऐसे हैं जो नौकरी करते थे और आईएएस क्लेम किए हैं। तो आप सबसे पहला वर्तमान स्थिति में रोजगार को भी ध्यान दें और आईएएस के लिए भी प्रिपेयर करें। ऐसे बहुत से सोर्स हैं जो कम मेहनत में ज्यादा कमा सकते हो। आईएएस हो बनना चाहती हो तो आईएएस का दिमाग में रखिए, उस लेवल पर सोच, बड़ा सोच बनाइए। छोटे सोच में जाओगे तो सक्सेस नहीं हो सकती हो। अपने आईक्यू कैसे बढ़ेगा दूसरे से? जब आपका युद्ध है 7.5 लाख बच्चों से और हर साल नए नए बेस्ट बच्चे मार्केट में उतर रहे हैं, और आप जितना पुरानी होगी, लेटेस्ट अपडेट 5G के बाद 6G वाले बच्चे आ जाएंगे और आपका कंपटीशन उनके साथ है। तो आपको उस लेवल पे अपडेट बनना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और उस अपडेट के लिए क्या चाहिए? इनर पावर। और आपका कुंडली उसके लिए बेस्ट है। अष्टम में गुरु बृहस्पति है, द्वादशाधिनाथ। तो आप अपने को साधना में भी थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, तभी जाके वर्तमान के छात्रों के साथ, लेटेस्ट छात्रों के साथ कम्पीट कर सकती हो। तो उस लेवल के लिए जो समय देना चाहिए, मिनिमम 8 आवर अगर देती हो तो सफलता आपके हाथ में है। मैं ज्यादा ही देती हूँ बल्कि अभी पंडित जी, मैं सब कुछ टाइम इस पे डिवोट करती हूँ। ज्यादा देने का जरूरत नहीं है, ज्यादा देना भी गधापंती है ना। ज्यादा क्यों देंगे? मतलब जो अपना गोल रखती हूँ वो कंप्लीट करती हूँ। क्वालिटी टाइम दीजिए, क्वांटिटी टाइम नहीं, क्वालिटी दीजिए। और वो क्वालिटी कैसे बढ़ेगा? आपका बढ़ेगा क्योंकि शनि चंद्रमा युति है। ज्यादा फोकस हो सकती हो दूसरे से, ज्यादा टू द पॉइंट सोच सकती हो। दूसरा जो नहीं सोच सकते आप सोच सकती हो। आप बड़े शनि तजुर्बा, चंद्रमा मन, तजुर्बा और शनि मिल गए, चंद्रमा मन मिल गया, दूसरे से आप ज्यादा मैच्योर्ड हो। आपका सोच मैच्योर्ड लेवल पे जा सकता है। कब? जब शनि को ध्यान करोगे, मेडिटेशन होगा। तो जितना ज्यादा मेडिटेशन करोगे उतना उतना आपके अंदर ग्रैप्स करने का कैपेसिटी बढ़ेगा। ठीक है। ये तो पंडित जी बहुत ज्यादा कर देती है, तो इसको मतलब उससे निकलने मैं ध्यान करती हूँ पंडित जी, बहुत ज्यादा कर लेती है। तो मैं जब करती हूँ तो फिर मेरा मतलब बहुत टाइम तक बैठी रह जाती हूँ। इसका मतलब एक ज्ञान होना चाहिए, कोई बड़ा गुरु साथ में ना, कि इतना करना है, ऐसा करना है। आप दिल्ली के आसपास ढूंढो, विपासना ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है। 10 दिन का ट्रेनिंग सेंटर होता है। तो आपको क्वांटिटी में बहुत घंटा ध्यान करना नहीं पड़ेगा, क्वालिटी में 1 घंटा का मेडिटेशन आपके लिए काफी है।
हाँ जी, हाँ जी, धीरे ठीक है धीरे पंडित और जब मैच्योर्ड होने लगोगे तो आधा घंटा काफी है। अभी नहीं जानती हो इसीलिए 8 घंटा से ज्यादा पढ़ती हो। हाँ जी। जब जान जाओगे तो 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, यानी कम एफर्ट में ज्यादा याद रख सकती हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। अ, आप कितना फोकस कर पाते हो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यह है कि कब डिफोकस होती हो, कब आपका प्लानेटरी ऊर्जा आपको डाइवर्ट कर देता है। जिस समय डाइवर्ट कर रहा है, अगर उस डाइवर्सन पीरियड को अगर पकड़ लो तो आपको डाइवर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उन्नति करना, ऊपर उठना बड़ा बात नहीं है, जब गिरते हो अपने को संभालना है। जो आप ये कह रहे हो कि कुछ एक समय जहां मैं माइंड डाइवर्ट हो जाता है या मेरा माइंड हटता है या वहां से आगे मैं जो पेनिट्रेट करना चाहिए नहीं कर पाती हूँ, ये जो पेनिट्रेट करके पार होना, ऑब्स्टकल प्लैनेट कौन है? शुक्र। वो मन को लेके वहां लगाएगा जहां नहीं लगना चाहिए और फिर आपको डाइवर्सन दे देगा। क्लियर? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओनली वन पाथ, दैट इज टेक्निकल मेडिटेशन। नॉन टेक्निकल नहीं कि मैं आंख बंद करके बैठ गई, हाँ मैं जप कर रही हूं, मैं 2 घंटा 4 घंटा मेडिटेशन करती हूं। क्या मतलब हो गया? जब आपको सही मेडिटेशन ही नहीं पता। तो सही प्रक्रिया में अगर मुझे मेडिटेशन पता है तो मेरे को 2 घंटा करने का आवश्यकता है क्या? मेडिटेशन तो बुद्ध भगवान भी करते थे, विवेकानंद भी करते थे, उनको मोक्ष मुक्ति पाना था। आपको मोक्ष मुक्ति पाना है? नहीं। आपको तो संसार पाना है ना। तो लिमिटेड एंड टेक्निकल और कौन से मेडिटेशन चाहिए वो जानना जरूरी है। ठीक है? ये कर लोगे तो हो जाएगा। ओके? हाँ जी। तो यूपीएससी ठीक है मतलब अभी पंडित जी ये करूं मुझसे? एकदम ठीक है। 60 नंबर दे रहा हूँ, 40 नंबर आपके प्रयास में है। मैं तो 30 भी नहीं बोला, 50 भी नहीं बोला, 60 नंबर दे रहा हूँ। देना तो 70 चाहिए था, ये गुरु के चलते, क्योंकि इसका महादशा है ना अष्टम वाला। अष्टम का जब दशा चलता है तो जिंदगी में बाधाएं सृष्टि होते हैं। करते करते काम रुक जाना, बढ़ते बढ़ते गिर जाना, लाइफ में रॉन्ग डिसीजन लेना। फिर ये गुरु है शादी का प्लैनेट, दिमाग खींचेगा शादी की तरफ। फिर गुप्त घर में बैठा है, आपका माँ बैठी है इसीलिए सब खोल के नहीं बोल पाऊंगा। तो गुरु यहाँ, गुरु माने हस्बैंड, और बैठा है गुप्त घर में। तो क्या करेगा? यहाँ कोई ना कोई ऐसा एक चीज, ऐसा व्यक्ति आने वाला समय में या ऑलरेडी आ चुका होगा जो आपके मन के धरातल को उधर खींचता रहेगा, भले आदमी आया हो या नहीं आया हो। कोई ना, मैं लव रिलेशनशिप का बात नहीं कर रहा हूं। अष्टम का गुरु, हाँ विपरीत राजयोग दे रहा है, ठीक है, द्वादशाधिपति अष्टम में, अच्छा हो गया, लेकिन पहले गिराएगा फिर उठाएगा ना। तो इसमें तो सावधान होना चाहिए ना। तो नेचुरल एनर्जी आपको क्या कर रहा है? पुल कर रहा है टुवर्ड्स डाउन एरिया। और आप चाहते हो कि मैं ऊपर उठूं, मेडिटेशन में जाऊं, ध्यान करूं, यूपीएससी करूं, नौकरी करूं, क्लिनिक खोलूं, कहाँ जाऊं, फॉरेन में जाऊं या इंडिया में जाऊं। डिफ्लेक्शन आ रहा है ना, निर्णय लेने का क्षमता में कमी हो रहा है ना। तो जो निर्णय लेना चाहिए, आप जैसे आदमी आईएएस यूपीएस का टारगेट लेने वाला, खड़ाक करके डिसीजन लेना चाहिए था। आईएएस आईपीएस का काम क्या है? एक ही काम ना, डिसीजन मेकिंग। उनको तो बेलचा नहीं मारना है, झाड़ू नहीं मारना है ना। तो डिसीजन में कमी क्यों है? डिसीजन में कमी क्योंकि गुरु का दशा है, आपके लिए अकारक है, आपके लिए मार्केस है, आपके लिए द्वादशाधिपति है, फॉरेन का मालिक है, राहु वहां पर बैठा हुआ है, उसके घर में फॉरेन शिफ्ट कराने का तो बहुत चांसेस है। ठीक है? तो वो तो दिख रहा है बड़ा क्लियर लेवल पे, गुरु का महादशा में राहु का अंतरदशा होते होते फॉरेन लेके फेंक दे, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन इधर आप बोल रहे हो मेरा माँ अकेली है, पिताजी जाने के बाद मेरे माँ के साथ रहना है। जिंदगी में द्वंद है। अभी आप फॉरेन चले जाओगे तो फिर माँ के साथ कौन रहेगा? और तो कोई नहीं है, और माँ भी है। अच्छा बात है, आप माँ के बारे में सोचती हो,
दिव्य हो आप, अच्छा बात है। तो आप इस कंडीशन पे ये, इसीलिए मैं यहाँ 40 मार्क का माइनस कर दिया, क्योंकि गुरु अष्टम में उसका महादशा चल रहा है। तो पंडित जी, इसका कोई उपाय भी तो होगा? देखिए, उपाय गुरु अष्टम में बुरा नहीं है, गुरु अष्टम में अच्छा है। ऑकल्ट का दे, ये सारा पॉजिटिव पार्ट भी है। सडन धन का गेन कराएगा और जीवन में ढेर सारे इस क्षेत्र में उन्नति भी देगा, आध्यात्मिक उन्नति देगा, इसलिए खराब नहीं है। इसको मैं दबा दूंगा तो बाकी काम नहीं कर पाएगी। सोचिए कि आपको 60% अच्छा मिल रहा है, 40% खराब मिल रहा है, तो क्या करूं मैं? 60% भी डुबा दूं और 40 भी डुबा दूं क्या? 60 तो मिल रहा है ना, तो 60 में खुश रहना चाहिए। अगर 60 को भी मार दूंगा तो 40 भी डूब जाएगा। हर जगह में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऑफ है, डाउन है, रात है, दिन है। बोलोगे रात बंद कर दो गुरुजी, खाली दिन ही दिन रहेगा, नहीं होगा ऐसा, है ना। पॉजिटिव पार्ट है, इसको, इसके लिए चिंता नहीं करना है। मैं बोला कि एनर्जी को समझ जाओ कि देखो ये 40% का पुल बैक है, इसको आपको रजिस्ट करना है। ओके, हाँ। और पंडित शादी वगैरह? देखिए, गुरु का महादशा चल रहा है तो बाप बोल के शादी होना ही होना है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। गुरु का महादशा चलना मतलब शादी होगा। गुरु के महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा, शादी करने का बड़ा योग है, ठीक है। तो वो तो है ही। हाँ जी, शादी की लाइफ इसकी अच्छी रहेगी? शादी की लाइफ अच्छी रहेगी। अष्टमाधिपति सप्तम में और षष्ठाधिपति सप्तम में, शुक्र बैठा हुआ, त्रिग्रही योग, इसका गारंटी नहीं दिया जा सकता। इसका गारंटी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अष्टमाधिपति जब सप्तम में आता है तो संभवतः पहला शादी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। षष्ठाधिपति अगर सप्तम में आ गया, बुध सप्तमाधिपति, दोनों आके यहां बैठ गए, उथल पुथल कराएंगे। गुरु अष्टम में आ गया, गुप्त घर में पति बैठ गया, प्रॉब्लम होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम खत्म होगा, दूसरा प्रॉब्लम खत्म होगा, तीसरा में जाके सॉल्यूशन हो जाएगा, हो जाएगा। इधर मंगल दोष लगा हुआ है तो डिले कराएगा मैरिज में। गुरु अष्टम में बैठा है, डिले कराएगा मैरिज में। दो प्लैनेट डिले का बैठे हैं। लेकिन आप कोशिश करोगे और सही कुंडली मैच मेकिंग करा के कराओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी अभी समस्या ये है, सही मंगला मंगली देख के शादी कराना, कुंडली मैच मेकिंग करके शादी कराओगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। लव उब मैरिज करेगी, प्रॉब्लम 100%, लिख लीजिए, शादी नहीं रहेगा, टूट जाएगा, ठीक है। मैच मेकिंग करके शादी कराओगे तो सक्सेस है, क्योंकि जो लड़का से शादी कराएगा वो भी मंगला मंगली होना चाहिए, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वो लड़का मंगला मंगली नहीं है तो दिन में लड़ाई होगा, रात को बाल नोच के इसके हाथ में एक मुठा, उसके हाथ में एक मुठा। मंगला मंगली लोग तो यही करते हैं, बाल नोचते हैं, ठीक है। मेरे तीनों बच्चे मंगली के हैं, पता नहीं क्यों ऐसा। कोई बात नहीं है, मंगली तो 100 जन्म में से 50% तो मंगला मंगली होते हैं। मंगला मंगली दोष नहीं है, ये तो जीवन का एक आधार है, ठीक है। वो तो रहेंगे ही। मंगल किसका 4 में बैठेगा मंगल, 1 में बैठा मंगल, 8 में बैठा मंगल, 7 में बैठा मंगल, द्वादश मंगल, वो कोई दोष नहीं है। ये कहता है कि देखो आपके अंदर ऊर्जा बहुत है ना, आपके अंदर तेज बहुत है, मतलब लाल मिर्ची हो। अब लाल मिर्ची को लाल मिर्ची में शादी कराओ, हरा मिर्ची से शादी कराओगे तो क्या फायदा है? यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, मंगल मतलब लाल। अब इसमें आ गया तेज, और तेज मतलब क्या? गर्मी। अगर वो ऐसे ये कह रहा है कि भाई लड़का सही सोच के शादी कराओ, लव मैरिज पे मत पड़ो। लेकिन त्रिग्रही राजयोग है, लव मैरिज का ज्यादा योग दिखा रहा है। शुक्र बुध सूर्य एक घर में आ गए, गुप्त घर में गुरु आ गया, लव मैरिज का योग दिखा रहा है कि नहीं? तो लव मैरिज होगा तो टूटेगा, यही है। अगर सही लड़का मिल गया, मंगला मंगली मिल गया तो नहीं टूटेगा, ठीक है।
पंडित जी बोल रहे लव लव, तो ये तो घर से बाहर मेरी लाइफ में मतलब कोई नहीं है, कोई है भी नहीं कि मैं ये बोलूं नहीं लाइफ में है। अभी तो बच्ची है, मूछ निकला है तेरा, मूछ निकला है है ना? तेरा जब 30 मूछ साल की तो हो गई ना पंडित जी, 30 साल की तो हो गई है। 30 साल की, हाँ जी। 30 साल की हो गई ना? अभी की भी उम्र हो गई, हो ही गई है। हाँ। 23 साल से इसका प्रयास करना चाहिए था। 23 साल पार होके 27 साल एक था, तो उस समय राहु का महादशा था, गलत शादी होता। अब गुरु का महादशा चल रहा है, शादी के लिए उत्तम समय है। और अगला मई के महीना के बाद एज ए मकर लग्न मकर राशि शादी का योग खुलेगा। फिर 2 साल के बाद फिर से शादी का योग खुलेगा, तो शादी हो जाएगा, उसका चिंता नहीं है। ठीक है। और ये मई का पेपर हो जाएगा इसका कहते हैं। देखो 60 नंबर दे रहा हूं मैं, 40 नंबर इसके प्रयास में, वो दशा का कंडीशन। और ये भाई बहनों के लिए ठीक है पंडित जी? इसके 2 भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। भाई का स्थान 1 2 3 गुरु बृहस्पति अपने से 1 2 3 4 5 6। भाई के साथ थोड़ा नोकझोंक रहेगा, लेकिन बड़े वाले के साथ कि छोटे के साथ? छोटे के साथ। ठीक है, छोटे के साथ बहुत बनती है, पर बड़े के साथ थोड़ा हो जाते हैं इसकी। नोकझोंक थोड़ा सा रहता है सभी भाई बहन में, ये बेसिक बात है। लेकिन ये एक तो मंगला मंगली, और इसका जो भाई का घर का मालिक छठा में आके बैठा है, तो एक मानसिक इंटरनल कंपटीशन के घर में आ गया। तो एक प्रकार का कंपटीशन या एक प्रकार का जिसको बोलते हैं नोकझोंक ही कह लो। आज नहीं है कल होगा, अभी होगा बोल के नहीं कह रहा हूं। बच्चे होते हैं ना तो पटरी ठीक ठीक रहता है। जिंदगी का ओरिजिनल जब देखते हैं ना तो शादी के बाद ही दिखाई देता है जिंदगी का सही घटना क्या है। अभी तो शोरूम में ही है ना गाड़ी, रोड में चलने दो फिर पता चलेगा, है ना? हाँ, जैसे बोल रहे हो कोई लव मैरिज नहीं है, ये तो जिंदगी का वो टाइम पीरियड, वो दशा अंतरदशा आना चाहिए, तभी जाके वो हाउस एक्टिवेट होगा। जब तक नहीं एक्टिवेट है तब तक कहां से होने वाला है? 7.5 जब लगेगा मकर राशि में तभी तो ठोकाई मिलेगा। 7.5 जब तक नहीं लगा ठोकाई कहां से मिलेगा? जिंदगी में पेन, प्रॉब्लम, ऑब्स्टकल, दुख, कष्ट, पीड़ा 7.5 में मैक्सिमम मकर वालों का पिता चले गए। तो 7.5 लगा बोल के गए ना, नहीं लगा है उससे पहले तो आप उसका हिसाब नहीं कर सकते हो। ठीक है पंडित जी, मकान हो जाएगा इस साल? इसके लिए हम मकान खरीदने की सोच रहे हैं, हमारे पास मकान भी नहीं है। मकान खरीदना है, घर, हाँ इसका घर का मालिक घर में बैठा है, ये तो इसके लिए बाएं हाथ का खेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4th हाउस लॉर्ड मंगल अपने घर में बैठा है। ऐसे लोग जिंदगी में सहजता से घर ले लेते हैं, इसका चिंता नहीं। 2024 अच्छा आएगा इसके लिए? 2024 सॉलिड, बेस्ट, गुड, मस्त आने वाला है। स्टार्टिंग 1 2 3 महीना प्रॉब्लम होगा, उसके बाद बढ़िया है, बम बम। ठीक है, 2024 बढ़िया है इसके लिए। और संभवतः अगर ये सही कोशिश कर रही है तो आईएएस भी बड़ा बात नहीं है मिलने का। अगर सही कोशिश कर रही है तो बहुत संभावना है, क्योंकि जब ये मई के महीना में आईएएस देती रहेगी तब उस समय गुरु और सूर्य का युति रहेगा, अच्छा टाइम जोन रहेगा उस समय। संभावना तो बहुत ज्यादा है, देखा जाए। हाँ जी, एक तो हेल्थ, पंडित जी मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब रहती है, मतलब पिछले साल तो बहुत ही खराब थी। हाँ, अभी कैसे रहेगा? नहीं वो खराब, इसको खराब नहीं कहा जाता है। 7.5 में सबको आगे पीछे खराब रहता है। आपके कुंडली में छठा स्थान में केतु बैठा है, राहु देख रहा है, तो छठा स्थान बहुत मजबूत है, राजनीति के लिए भी मजबूत है। हाँ मैं बोलूंगा अचानक तबीयत खराब करवाता है। हाँ जी, अचानक। हाँ, ये कोई फिक्स लेवल पे लेके खराब नहीं होता है कि लंबा कोई बीमारी है, ऐसा नहीं है। और यहाँ केतु के ऊपर राहु का दृष्टि होना और किसी का दृष्टि नहीं होना, तो
ऐसा कोई लॉन्ग टर्म डिजीज यहाँ केतु संभाल लेता है रोग रिपुरण को, ठीक है। और षष्ठाधिपति बुध रोग रिपुरण का मालिक आके सप्तम स्थान में बैठा है और उसके ऊपर शनि का भी दृष्टि है और सूर्य के साथ भी, वर्गोत्तमी सूर्य के साथ भी बैठा है। तो ये जो अप डाउन बीमारी है इसके पीछे जो रहस्य है, देखो व्याधिपति का जब महादशा चलता है तो रोग होता है, 7.5 जब होता है तो रोग होता है, लेकिन अगर लंबा समय का बीमारी दे तो बोलना कि बीमार, लंबे समय तक मेडिसिन खा रहे हो तो बीमार। अभी बोलोगे सर्दी हो गया, खांसी हो गया, दस्त हो गया, पेट खराब हो गया, इनको बीमारी में नहीं गिना जाता है। जैसे तैयार होती है कहीं जाना हो हमने, हाँ। जैसे इसको बोलते चलो हम मार्केट जाते, तैयार होती है इसके सिर दर्द शुरू हो जाते हैं, सिर दर्द शुरू हो जाते हैं। हाँ, मेष राशि में मंगल बैठा है, सिर दर्द शुरू होते हैं। उसका समाधान है नाक नाभि में घी डालना, ठीक है। नेजल ड्रॉप बोलते हैं उसको, ठीक है। तो नेजल ड्रॉप अगर नाक में डालती हो तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। कहीं जाने का कोई फोबिया, टेंशन होता है क्या, जल्दी जल्दी सांस चलना, नहीं, ऐसा नहीं है ना। हाँ, तो नाक में घी डाल लोगे तो समाधान हो जाएगा। ठीक है। देसी गाय का घी नेजल ड्रॉप में कई बार वीडियो में दिखाया हूं, देख लेना। मुश्किल से 300-400 रुपया का पड़ता है, दिल्ली में भी अवेलेबल है कहीं कहीं। देसी गाय, शुद्ध देसी गाय का घी शवासन में लेट के दोनों नाक में डाल दोगे, ठीक हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ। हाँ जी। और बस मुझे ये पूछना है आखिरी क्वेश्चन कि मुझे पंडित जी बहुत, जैसे मैं सोती हूँ तो मुझे सपने आते हैं और ये हमेशा से बचपन से, और मतलब बहुत अलग से, अजीब से, डरावने से, मतलब जैसे वो बोलते हैं मतलब बड़ा डरावने सपने, जैसे अजीब सा कुछ है वैसा फील होता है कभी कभी। एक बात बताओ, ऐसा लगता है इसको इसके साथ कुछ है। बेडरूम जानती हो, बेडरूम? हाँ जी। तो आपके बेडरूम में कुंडली में राहु बैठा है, माया का ग्रह, लग्न से द्वादश यानी बेडरूम में बैठा राहु। तो राहु है माया, छलिया, जितना टेढ़ा सपना सब वही दिखाता है। मुझे ऐसा फील होता है पंडित जैसे मतलब मेरे को ऐसे कुछ लगता है कि मुझे कुछ फील होता है किसी की प्रेजेंस ना, तो मुझे वो चीज बहुत बॉदर करती है। कभी कभार तो कम लगता है बट कभी कभार वो बहुत ज्यादा फील होने लगता है। एक छोटा सा इतना बड़ा, या तो माँ काली का कवच धारण करो या फिर छिन्न मस्तिका माता का धारण करो या फिर हनुमान का धारण करो, तो ये द्वादश का राहु बैलेंस कर देगा। ये गुरु जी का लॉकेट है, जैसे ये गुरु जी को मानते हैं हम ना। हाँ। गुरु जी को तो ये लॉकेट पहना होता है। पहना दो, पहना के देखिए काम। अगर पहनती हो तो ये नहीं होना चाहिए। ये पहनने के बाद मुझे ये कम हो गया है। हाँ। बट सपने मुझे आते हैं। ठीक है। तो सपना नहीं आए उसके लिए क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए, विपासना। आपके मन में बहुत सारे पास्ट थॉट्स हैं। देखो, आप तो लकी हो क्योंकि राहु क्रॉस कर गया। 91, 92 में जितने बच्चे जन्म हुए, वेरी अनलकी बच्चे। मैं 92 में ही हूँ पंडित जी। हाँ, 92 बोल के बची हो। 91, 92 आप जब जन्म हुई, कौन सा महीना में जन्म हुई? जुलाई हो गया। और 2-4 महीना पीछे जन्म हो गई होती तो शनि और राहु एक घर में बैठे होते। और आप देख लो 91, 92 में जितने बच्चे जन्म हुए हैं सभी के जिंदगी पस्त बैठा हुआ है। आप तो लकी हो कि राहु क्रॉस कर गया द्वादश में। 6 महीना पहले होता शनि राहु एक घर में बैठे होते, जिंदगी पस्त करके ये जो आप बात भी कर पा रहे हो ना, ये लाइक का भी नहीं रहती। और वो बच्चे ज्यादा दिन तक बोलना नहीं चाहिए, सस्टेनेबिलिटी नहीं रहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम। शनि राहु का श्रापित योग। यू आर सो लकी, भाग्य है प्लैनेट। ठीक है। तो उस समय मकर लग्न के ऊपर श्रापित योग लगा था, तो क्रॉस कर गया है। ओरिड होने का कोई विषय नहीं है। और ये जो सपना वगैरह आता है, ये सब करके देख लो, नहीं होगा तो बोलना,
एक यंत्र आपको भिजवाऊंगा, ठीक है। मेरे पास वो पूजा रूम में है, ये खाली मॉडल वाला है या नहीं भी मुझे नहीं पता। हाँ ये है, ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और इसके पीछे देख लो, इसका यंत्र लगा हुआ है ना। और हाँ जी। इसके अंदर वो हम लोग नवग्रह का सारे जो मसाले हैं यानी जो जड़ी बूटी है उसको डाला गया है, उसको सील कर दिया है, ठीक है। तो राहु को जो बुरा सपना दे रहा है इसको धारण करके अगर आप कम से कम इसका मंत्र का जाप करोगे तो नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट बात सुन लो, ध्यान पूर्वक सुनना। शनि युक्त चंद्रमा माने क्या? आजन्म 7.5 का कष्ट है। विगत 5.5 साल आपका कैसा गुजरा? बहुत बुरा गुजरा ना। क्या क्या है वनरेबल रिएक्शन बताओ। एक तो रिलेशनशिप था मेरा, हाँ वो बहुत खराब रहा। हाँ। फिर दूसरा 2 साल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब रही, बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल बेड पे। हाँ। फिर जितने एग्जाम थे, जो भी प्रिपेयर करती थी, पढ़ाई बिल्कुल छूट गई। हाँ। सुसाइडल थॉट्स आने लग गए। हाँ। मतलब बहुत ज्यादा खराब रहा। और हाँ। उसके बाद अभी कुछ टाइम से मैं थोड़ा रिकवर फील कर रही हूँ। हाँ। तो थोड़ा पढ़ाई में मन लगने लगा है, वरना पहले सिचुएशन बहुत खराब था ना, बहुत ज्यादा। हाँ। तो समझ लो कि अगर 5 साल में 7.5 में ये हालत था तो आप तो जन्म ही 7.5 का है। जन्म से ही शनि और चंद्रमा एक घर में बैठे हैं। चलो आप बचे हुए हो क्योंकि शनि स्वग्रही है इसलिए छोड़ दिया। तो ऐसे कंडीशन पे ऐसे शनि को कैसे काउंटर करोगी? एक नंबर याद रखना, जब तक जिंदा हो तब तक सुंदराकांड, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी। सुंदराकांड का पाठ जब आपका पीरियड नहीं हो, शुद्ध अवस्था में पढ़ना है, पीरियड के द्वारा मानसिक लेवल पे स्मरण कर सकते हो। ठीक है। फिर मेरा चैलेंज है IAS IPS तो बाएं हाथ का खेल रहेगा, लेकिन डेली आपको सुंदराकांड का पाठ देना है। ठीक है। अच्छे पति मिल जाएंगे। सुंदराकांड का पाठ कर लोगी। लग्न में बकरी शनि होने से, भगवान ना करे जब शनि का महादशा 35 के बाद आएगा तो फिजिकल प्रॉब्लम थोड़ा होता है, नर्व्स का प्रॉब्लम हो सकता है, बात का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन सुंदराकांड का पाठ कर रही हो और सुंदराकांड का जो पानी है पी रही हो तो ये सारा समस्या जीवन में इतना जल्दी नहीं आएगा। आप उस समय साटनिक प्रूफ हो गए होगे। वाटर प्रूफ समझती हो? ऐसे ही साटन प्रूफ बना देता है सुंदराकांड का पाठ। क्लियर? दूसरा है सूर्य वर्गोत्तमी बैठा हुआ है, अष्टमाधिपति सप्तम में। अष्टमाधिपति जहां बैठे वहां प्रॉब्लम करता है, तो शादी में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। तो सूर्य भगवान को डेली सुबह नहाते ही पहले पानी दो। ठीक है। पानी मतलब अर्घ्य देना है। हाँ जी। और उस कंडीशन में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। हाँ जी। सूर्य गायत्री का जाप करना है। और ठीक है। 12 टाइम सूर्य नमस्कार। आपका डायरी में, आपके फाइल में मैं लिख दे रहा हूं। जब भी कभी फोन करोगे तो इसको मैं देखूंगा कर रही हो या नहीं, पूछूंगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या क्या ट्रीटमेंट दिया बताओ। एक तो सुंदरकांड का पाठ करना है। हाँ। सूर्य नमस्कार। हाँ। सूर्य को जल चढ़ाना है, अर्घ करना है। और वो सूर्य नमस्कार तो करना ही है, और वो करना है सूर्य का जो वो है मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, ठीक है।
आदित्य हृदय स्तोत्र पंडिताइन हो, ये सब कर लोगी? हाँ जी, मैं कर लूंगी। संस्कृत प्रोनाउंसिएशन अच्छा है? मैं अभी भी पंडित जी हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करती हूँ। बस। मैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करती हूँ। सूरज को जल चढ़ाती हूँ। वेरी गुड। सूर्य नमस्कार मैं करती हूँ। सूर्य नमस्कार करती हो? रोज करती हो? हाँ जी, रोज करती हूँ। बिल्कुल। कितना बार? 11 बार करती हूँ। 11 मंत्र बोलो, सूर्य नमस्कार का मंत्र बोलो। नहीं, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मंत्र मुझे नहीं पता। वो जो सूर्य का 12 मंत्र नेट में ढूंढ लेना, सूर्य नमस्कार का 12 मंत्र। अच्छा, ठीक है। हिरण्यगर्भाय नमः, मरिचाय नमः, सूर्याय नमः, ऐसा करके 12 मंत्र है। सूर्य भगवान का 12 मंत्र को पूरा बाय हार्ट एंड गॉट रखना है। हाँ जी, मैं ये करूँगी। और हर एक मंत्र करते करते हर एक पोस्चर करना है, नॉट एज ए फिजिकल एक्सरसाइज। अच्छा, ठीक है। इट इज टोटली स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। हाँ जी। क्लियर? चलिए, हाँ आपका रेमेडी बता दिया। और बोलिए, क्या प्रश्न है? बस यही पूछना था। और थोड़ा राजनीति भी क्या करो, है इन्वॉल्व इनटू द पॉलिटिक्स, थोड़ा आगे बहुत अच्छा। पंडित जी, एक दिन का 2 दिन का इसको सऊदी अरब में ऑफर मिला है कि क्या है वहाँ पर कॉन्वोकेशन है, तो वहाँ भेज दो इसको। मतलब बाहर जाने की बात कर रही है मम्मी, तो कोई एक यूनिवर्सिटी है, उनका कॉन्वोकेशन है, तो उन्होंने ऐसे इनविटेशन दिया था कि आप आके हमारे कॉन्वोकेशन में मतलब बी अ गेस्ट। तो वहाँ पे भी मैं नहीं जा रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन में फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो वो चीज है। तो भेजो इसको। मेरा जब कॉलेज का पढ़ाई कर रहा था, बोर्ड एग्जामिनेशन था ना, तो मेरा माँ बोलती है दूध लाने जाओ कैंटीन कैन लेके, तो रास्ता में बाएं हाथ में किताब लेके जाता था। मकर राशि को इस समय कोई भी ऑप्शन आए, किसी को भी नहीं छोड़ना है। यू अटेंड एवरीथिंग। पता नहीं कहां पर कौन सा नया अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है जिंदगी। वो तो छोटा सा कन्वर्सन आप बोलते हो, लेकिन कौन कौन से राजयोग वाले वहां पर आएंगे आपको पता है? कौन से महीना में होने वाला है? दिसंबर में है, 27 दिसंबर। दिसंबर का महीना 27 है। आज 25 हो चुकी है। हाँ, एकदम जाइए। और हर एक प्रोग्राम को जब जाती हो तो बढ़िया से डाटा लेके आओ। हाँ जी। कौन है, क्या है, कौन किस प्रकार का, क्योंकि कहाँ कौन सा अपॉर्चुनिटीज आएगा गारंटी नहीं है। ठीक है। हालांकि ये नेगेटिव पीरियड है, मानता हूं 3 महीना शनि कंबस्ट होने वाले हैं आने वाला महीना में, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास बड़े सारे नया अपॉर्चुनिटी आएंगे। गुरु बकरी चल रहे थे, गुरु मार्गी हो जाएंगे, पंचम में गुरु चले जाएंगे अप्रैल में। उस समय मकर राशि वाले अगर यूपीएससी क्लेम नहीं किया तो कौन करेगा? अगर आपका एग्जामिनेशन आफ्टर मई है तो बहुत चांस है कि यूपीएससी आईपीआर बाकी सारा एग्जामिनेशन आपके फेवर में जाएगा। 26 मई में है एग्जाम। हाँ, 26 मई। हाँ, तो पंचम में गुरु चलेगा उस समय। दूसरे से आपका कम एफर्ट में होने का संभावना है। ठीक है। तो ये फिजिकल मेंटल लेवल का प्रिपरेशन आप करिए, है ना? अच्छा संभावना है। मैं गोचर से भी बोल रहा हूं, आपकी कुंडली से भी बोल रहा हूं। बाकी रह गया, ये मत सोचो कि मैं कॉन्वोकेशन में जाऊंगा तो मेरा प्रिपरेशन गलत हो जाएगा। वहां भी पढ़ते रहो। पढ़ना माने तो ऐसा नहीं कि रूम बंद करके किताब लेके बैठे हो, बग 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 कर रहे हो, चौ 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 कर रहे हो। कहीं भी जाओ आपका फोकस तो उधर रहेगा ना। हाँ जी। तो इसीलिए आप जरूर जाइए। ओके, ठीक है। हाँ जी। आपको फोन कर सकते हैं हम बीच में? व्हाट्सएप करिएगा। यही तो बिजी शेड्यूल है। एक आदमी कोई 15 मिनट ले लिया तो अगला आदमी को फिर 15 मिनट चला जाता है। आप जरूर मेरे को व्हाट्सएप करिएगा, मैं फ्री होके आपका उत्तर दे दूंगा। ठीक है। और मैं फ्री रहूंगा तो जरूर कॉल कर लूंगा। ओके। हाँ जी। ठीक है पंडित जी, थैंक यू सो मच। जय कल्याण। नमस्कार। जल्दी OIS और IPS भी हो जाओ। हाँ जी। ठीक है। जी, जय। नमस्ते।